परमवीर की चिट्ठी पर घमासान है। परमवीर की चिट्ठी पर घमासान है। महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल है। वजह की वजह से और कितने होंगे शिकार है। जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश का सवाल में आज बात मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप की करेंगे, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक दौरों और मंथन का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच दिल्ली में शरद पवार ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में देशमुख के भविष्य पर फैसला हो सकता है। हालांकि परमवीर सिंह ने जो खुलासे किए हैं और जो हड़कंप मचा हुआ है, उसके बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल खड़े होते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर? परमवीर के खुलासे के बाद जांच कब, एक्शन कब? वाजे पर एक्शन हुआ, परमवीर पर कार्रवाई कब? क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख की जल्द छुट्टी होगी? महाराष्ट्र सरकार में क्या उगाही? रैकेट एक्टिव है। महाराष्ट्र सरकार पर क्या संकट मंडरा रहा है? इन्हीं सारे सवालों के साथ देश का सवाल भी होगा। इस पूरे घमासान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि परमवीर ने जो आरोप लगाए हैं उसके प्रमाण नहीं दिए, और जहां तक देशमुख के इस्तीफे की बात है उस पर फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। इस्तीफा देना ये डिसीजन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इन हिज ब्रीफिंग टू मी एंड हिज लेटर व्हिच आई रेड, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअली कलेक्शन ऑफ मनी or actually money has been transferred or handed over to CM and CM, Home Minister or his staff. जी हाँ, शरद पवार को आप सुन रहे थे कि आखिर उनकी इस मुट्ठी को पता नहीं होता कि इस मुट्ठी में क्या है। उसका नाम शरद पवार है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार की बातें हैरान करने वाली हैं, और जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और इस पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक बीजेपी आंदोलन जारी रखेगी। ये इसमें सॉल्यूशन है जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। आज हमने आंदोलन किया है, और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये है श्री परमवीर सिंह, इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया। उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई, और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए। बिना आशीर्वाद के ये चीजें नहीं हो सकती। जी हाँ, मैंने देश के सवाल की शुरुआत में कहा था कि वजह की वजह से न जाने और कितने शिकार होंगे, और वैसा ही कुछ देवेंद्र फडणवीस भी कहते सुनाई दिए। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर मुंबई के बाद दिल्ली में भी महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज है। बड़ी मीटिंग जारी है। संजय राउत ने की शरद पवार से मुलाकात। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी पवार से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर में जयंत पाटिल, अजित पवार करेंगे मुलाकात। अनिल देशमुख को लेकर मीटिंग में चर्चा संभव। महाविकास आघाड़ी की बैठक हो सकती है पवार के घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर पर
ताजा जानकारी और अपडेट के साथ शरद पवार के दिल्ली निवास से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सुमित दुबे। सुमित दुबे, महाराष्ट्र की यानी कि मुंबई की हलचल उठकर अब दिल्ली पर आकर टिकी हुई है। क्या जानकारी, पवार साहब के घर पर कौन कौन आया है, क्या क्या बैठक में चर्चा होने की संभावना है, इन सारी बातों को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ मनीष, जो सबसे ताजा खबर है वो ये है कि कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आधे घंटे पहले यहाँ पर आए थे और तकरीबन आधे घंटे तक शरद पवार के साथ बातचीत करने के बाद अब से 1 मिनट पहले ही यहाँ से निकले हैं। इससे पहले यहाँ पर एनसीपी के 2 बड़े नेता जो हैं, अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, और दूसरे जो नेता हैं जयंत पाटिल जो कि एनसीपी के स्टेट के प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, वो दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे थे शरद पवार से मीटिंग करने के लिए। और उससे पहले संजय राउत यहाँ पर पहुंचे थे। तो यानी मीटिंग्स का दौर जारी है। जिस तरीके से परमबीर जो फॉर्मर कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं लेटर में, और अनिल देशमुख को गृह मंत्री के ऊपर सीधे जो आरोप लगाए, सुमित एक छोटा सवाल, दबाव है सुमित एक छोटा सवाल, सुमित एक छोटा सवाल, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं नाना पटोले, मेरी जानकारी है कि वो दिल्ली में है। ऐसे में क्या कमलनाथ और शरद पवार की जो मुलाकात है वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को लेकर और आए संकट को लेकर चर्चा हुई है, या किसी और कारण के कारण पवार और कमलनाथ की मुलाकात हुई है? जी देखिए, स्पष्ट तौर पर यह मुलाकात जो हुई है ये महाराष्ट्र के संकट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी एक पार्टनर है महाविकास आघाड़ी में, सरकार में भी पार्टनर है, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उससे पूरी सरकार की क्रेडिबिलिटी और उसकी साख को धक्का लगा है, खासतौर से साफ और कांग्रेस पार्टी भी चूंकि उसमें पार्टनर है तो उसको भी अपने भविष्य की चिंता है, अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता है। ऐसे में सवाल ये था कि कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है या अपनी बात रखी जा रही है, चूंकि अनिल देशमुख एनसीपी से जुड़े हुए हैं, एनसीपी के कोटे से ही वहां पर मंत्री बने थे, गृह मंत्री थे या हैं अभी भी। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सुमित दुबे, जैसे ही ये बैठक खत्म होगी हम आपके पास फिर एक बार आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को लेकर हलचल मुंबई से लेकर दिल्ली तक तेज है। जी हां सुमित, आपके पास आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि कोई गृह मंत्री किसी पुलिस अधिकारी को 100 करोड़ वसूली करने का आदेश देता है, यहां मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। अनिल देशमुख जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है। क्या कहा है जरा ये भी सुनिए। देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। कुछ तो कारण चाहिए ना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उस बम कांड में कुछ उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर क्यों किया? अगर आपने निकाला है तो कुछ चीज तो होगी जिससे आपने निकाला है। अगर निकाला है तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, ट्रांसफर क्यों हुई? जी हम बैठे बिठाए राज ठाकरे को भी मुद्दा मिल गया अपना बयान देने के लिए। इसी पर देश का सवाल, हमारे साथ देश के सवाल के कार्यक्रम में मेहमान सियासी मेहमान और सारे के सारे महाराष्ट्र से। जी आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं। जी हाँ श्वेता जी, महाराष्ट्र की सियासत में सियासी और प्रशासनिक शालीनता लगभग खत्म सी हो गई दिखाई देती है। आपका स्वागत है हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। बृजमोहन जी आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जी हाँ बड़े तेज तर्रार हैं, अतुलनीय प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे अतुल लोंडे। जी हाँ सारा प्रभाव अब दिल्ली आ गया। अतुल जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब हैं। जी हां, आपने इनको लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में बोलते, देखते और गुस्साते देखा और सुना होगा। हमारे साथ अभिषेक अग्निहोत्री शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं बृजमोहन जी आपके पास आऊंगा। आपके पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी के घर पे बैठक चल रही है। सीधा सवाल पॉइंट ब्लैंक मेरा आपसे, क्या पवार का पावर हटाएगा गृह मंत्री को या महाविकास आघाड़ी की चलेगी? सुनिए मनीष जी, पवार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अधिकार मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी को इस मामले में निर्णय लेना है।
लेकिन निर्णय लेते समय बाकी के सारे नेताओं के साथ भी बातचीत होगी और ये एक्सक्लूसिव राइट मुख्यमंत्री जी का है। अब मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि वो किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, क्या जांच कराते हैं, जांच करने के बाद तथ्य क्या आते हैं, क्योंकि परमवीर सिंह जी ने जो खत लिखा है उस खत में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि अगर सचिन वाजे की हम बात करें तो जब वो खत में 100 करोड़ लेने का आरोप लगा सकते थे तो उसमें वो ये भी लिख सकते थे कि सचिन वाजे की नियुक्ति उन्होंने क्यों की, लेकिन उस बात को उन्होंने छुपाया है। ये स्पष्ट कहता है कि ये सारा कुछ किया उनका था। फिर आप बताइए, उनको जब हटाया जाता है 14 तारीख को उनको हटाने का जानकारी उनको दे दी गई थी, 17 मार्च को उनका तबादला होता है, 16 और 19 मार्च को वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट भी अपने से जूनियर अधिकारियों के साथ करते हैं। उनको वो एक सबूत के रूप में रखना चाहते हैं। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट या कोई भी कन्वर्सेशन गृह मंत्री जी या उनके किसी स्टाफ के साथ नहीं है, अपने जूनियर ऑफिसर के साथ उन्होंने किया है। और अगर वो इतने ईमानदार व्यक्ति थे तो जब उनको जानकारी मिली थी उसी समय उन्होंने लिखित में कोई जानकारी मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को क्यों नहीं दी कि आपके बारे में इस प्रकार की बात आ रही है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। पवार साहब ने निश्चित ये कहा कि मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि आखिर उनके मंत्रिमंडल में कौन रहे कौन ना रहे, और वो भी तब जब छींटे उड़ रहे हैं तो ये फैसला मुख्यमंत्री को करना होगा। लेकिन ये सब जानते हैं श्रीवास्तव साहब कि महाराष्ट्र की सरकार का चाणक्य कौन है। हमारे साथ अतुल लोंढे। अतुल जी आपके पार्टी के नेता इस समय क्या सोचते हैं? सबसे पहले ये बताइए कि क्या संजय निरुपम आपकी पार्टी में है या नहीं है, और अगर है तो वो बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है कि संजय निरुपम जी क्या कहते हैं उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता यहाँ पर। जो पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल भूमिका जो है, उसी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ऐसे तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो चाइना से लेकर इकोनॉमी का जिस तरह से मिसमैनेजमेंट किया है उसके ऊपर काफी सवाल मोदी जी पर उठाया, लेकिन उसके ऊपर तो कोई प्रति सवाल खड़ा नहीं करता, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सवाल खड़ा कर दीजिए। तो संजय निरुपम जी क्या कहते हैं उसके ऊपर कहने के लिए मैं बैठा नहीं। एक दो बातें ब्रजमन जो ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट प्लीज जो मैसेजिंग हुआ है एसीपी पाटिल जो कि बहुत ही करीबी है परमवीर सिंह जी के, उसमें अर्जेंट प्लीज करके मैसेजिंग किया जाता है, उसको एविडेंस करके खड़ा करने की कोशिश जो है वो परमवीर जी करते हैं। अगर सही में कुछ हुआ था तो जिस वक्त ये कंप्लेंट आई थी, जिस वक्त ये जानकारी आई थी, उसी वक्त वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसी वक्त उन्होंने जो लेटर अभी दिया है वो पहले देना चाहिए था। तो ये मोडस ऑपरेंडी इसमें मेन ध्यान में आता है कि उन्होंने एक तो एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की पहला, और दूसरा उनके ऊपर जब कार्रवाई होने वाली थी उसके बाद उन्होंने कहा। और जब अनिल देशमुख जी एक प्रिंट पेपर है और एक रीडिंग चैनल है उसके प्रोग्राम में गए थे, वहां पर उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अनपार्डनेबल मिस्टेक्स जो है वो की है सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, परमवीर सिंह ने, जिसे माफ किया नहीं जा सकता, इसलिए उनको हटा दिया गया है, ये रेगुलर ट्रांसफर नहीं है। उसके बाद ये सारी चीजें आती है। कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जिस किसी ने भी गलती की होगी, ये नाना पटोले जी जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र का असेंबली का बजट सेशन अभी खत्म हुआ, उसमें क्लियर कट सीएम हो, नाना पटोले जी हो, सारे लोगों ने ये क्लियर कट स्टैंड लिया। कितना भी बड़ा अफसर रहे, कोई कितना भी बड़ा रहे इस मामले में, जिसने गलती की है उसको सजा जी, जिसने गलती की है उसको भुगतना होगा। मनीष जी आखिरी मुद्दा, मेरा आखिरी मुद्दा ये है कि इस तरह से बातें बीजेपी करती है तो बीजेपी पे एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। वैभव कृष्ण नाम के 2010 के आईपीएस से एसएसपी गौतम बुद्ध नगर नोएडा के, उन्होंने लेटर लिखा था पद पे रहते हुए योगी जी को कि यहाँ पर बिल्डर से और बाकी लोगों से पैसा उगाया जाता है, उसका रेट कार्ड है। ये उन्होंने पद पे रहते हुए था, पद से निकलने के बाद नहीं किया था। उसके ऊपर हमने इस्तीफा मांगा था, तब योगी के खिलाफ ना तो कोई प्रोग्राम हुआ था ना तो कोई चर्चा हुई थी। ऐसे यन नंबर ऑफ एग्जांपल जो है बंजारा से जी, अतुल जी हमारे साथ बीजेपी के खिलाफ मैं खड़े कर सकता हूं। अतुल जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी है, लेकिन चूंकि मुद्दा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है तो मैं चाहूंगा कि हम महाराष्ट्र की हद तक सीमित रहें। रेफरेंस के तौर पर आप अपनी बात रख सकते हैं। श्वेता शालिनी जी, कहीं ऐसा तो नहीं महाराष्ट्र ऑपरेशन लोटस का परमवीर सिंह कहीं कोई हिस्सा तो नहीं? ऐसा है मनीष जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने अतुल जी को कम से कम बोलने का तो मौका दिया, वरना इस सरकार महाविकास अघाड़ी महाविनाश अघाड़ी में तो कांग्रेस को कोई पूछता ही नहीं। दूसरी चीज ब्रिजमोहन जी को याद दिलाना चाहूंगी कि जैसे माननीय शरद पवार जी ने कहा
बिना उनसे पूछे, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछे यदि परमवीर सिंह जी ने किसी की नियुक्ति कर ली तो इसका अर्थ है कि ऊपर बैठे हुए नेता या तो नाकाबिल हैं या इस षड्यंत्र में उनके साथ शामिल थे। बाकी मनीष जी, आपको बताना चाहूंगी, देखिए अग्निपथ का बहुत पुराना एक डायलॉग था, मुझे याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि कहने को ही ये मुंबई जो है ना वो शहर है, वरना यहाँ जंगल का राज चलता है। यहाँ चींटी बिस्तुरिया को खा जाती है, बिस्तुरिया मेंढक का खाना बन जाता है, मेंढक सांप निगल जाता है, सांप को नेवला मारता है और नेवला को कहीं ना कहीं आके भेड़िया उसका खून चूस जाता है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो ही यहाँ पर सफल होता है। बस यही चल रहा है इस महाविनाश अघाड़ी में। ये वसूली सरकार एक दूसरे के ऊपर केवल मात्र, आप देखिए आज सुबह ही संजय राउत जी ने शायरी में अदा किया कि भाई हम नई मंजिल के तलाश में हैं कि नए दोस्तों के तलाश में हैं, हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, उसके पीछे आ रहे हैं। उसी का जवाब एनसीपी ने अलग एंगल से दिया। शरद पवार जी ने जो बात आज कही, देखिए ये सरकार जैसे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होता है, वैसे ये मेक इन महाराष्ट्र मेड बाय शरद पवार जी है। अतुल जी, श्वेता शालिनी के मुताबिक अग्निपथ का जो डायलॉग श्वेता जी ने कहा है, इस अग्निपथ के डायलॉग को इस फिल्म को बने हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए। और श्वेता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस बीच आप भी बीच में आए थे, तो मेरा ये सवाल है कि क्या मुंबई में जब आप लोग आए थे तो मुंबई को जंगल राज से आप लोगों ने साफ करने की कोशिश तो की होगी? देखिए ऐसा है, कम से कम हमने राजनीति का अपराधीकरण नहीं किया। आज मुंबई की जनता जिस तरीके से ये लोग सत्ता में आए हैं, उसी तरीके से आज जनता को त्रस्त करके हर नेता, प्रशासन मस्त है पैसे कमाने में और शासन जो है ये भ्रष्ट है। मनीष जी, मुझे जवाब कम से कम ये बात नहीं हो गई कि वसूली सरकार अपने प्रशासन से ही सरकार चला रही है। अतुल लोंडे जी, श्वेता जी, अतुल लोंडे जी, शमशेर खान पठान जी, अभिषेक अग्निहोत्री जी और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शमशेर खान पठान साहब और अभिषेक अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया, एक ब्रेक की मजबूरी है। इसके बाद आऊंगा और सीधा आप ही से सवाल करूंगा कि आखिर क्या इस हलचल के बाद मुंबई पुलिस की जो छवि खराब हुई ये कैसे साफ होगी। देश का सवाल में एक ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि देश के सवाल की बहस की ओर बढ़ें, आइए आपको दिखाते हैं वो बयान जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया। जी हां, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करवाने का गंभीर आरोप लगाया। ये चिट्ठी मेल के जरिए भेजी गई। हालांकि बाद में सीएम हाउस की तरफ से कहा गया कि यह ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है और चिट्ठी पर परमवीर सिंह ने सिग्नेचर भी नहीं किया। लेकिन इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिससे बातचीत में परमवीर सिंह ने बताया कि उद्धव ठाकरे को चिट्ठी उन्होंने ही लिखी। Morning, Parambir. On the side from News X. Jay, good morning. Sir, we just wanted your first reaction out there because from CMO office and otherwise it's a press release. They are doubting your email ID. What is it that you have to say? Is it you who has written the letter? What is it that you have to say? It is in my email ID. That's all I have to say. No more comments. Thank you. जी हाँ, जिस चिट्ठी को लेकर यानी कि लेटर बम को लेकर भूचाल आया हुआ है और उस चिट्ठी पर ही संशय बताया गया, शक जताया गया कि ये परमवीर सिंह की आईडी है या नहीं, उस पर हस्ताक्षर है या नहीं, इसका खुलासा देश के एकमात्र चैनल पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने इंडिया न्यूज पर किया। हमारे साथ शिवसेना के नेता अभिषेक अग्निहोत्री, बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी नेता प्रवक्ता, हमारे साथ अतुल लोंडे कांग्रेस नेता प्रवक्ता, श्वेता शालिनी बीजेपी प्रवक्ता और शमशेर खान पठान हमारे साथ में। अभिषेक अग्निहोत्री, आप लोग कह रहे थे कि आपकी सीएमओ को ये जानकारी ही नहीं है कि ये चिट्ठी उनके मेल आईडी से है या नहीं। आपने अभी सुन लिया परमवीर सिंह की खुद की आवाज में कि जो चिट्ठी भेजी गई वो उन्हीं की मेल आईडी है। सर, मैं आपके बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं श्वेता जी को बहुत अच्छे सुन रहा था अभी तक जो उन्होंने बोला, जिस तरह की बातें वो कर रही थी कि मतलब वो जो है महाविनाश अघाड़ी पार्टी, और इसने जो शब्द ये प्रयोग करे, सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको शब्दों का चयन आना चाहिए, वो किन शब्दों का चयन कर रही हैं।
दूसरी बात, उनका क्या है कि पूरे देश में जो उनके साथ गठबंधन में जो पार्टी शामिल हो जाती है वो पार्टी राष्ट्रवादी हो जाती है, और जो उनके गठबंधन से बाहर चली जाती है वो भ्रष्टाचारी पार्टी हो जाती है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो बात हम कर रहे हैं एक अंबानी परिवार की सुरक्षा को लेकर, जितना हम लोग मुद्दा उसको बनाया गया, क्योंकि हालांकि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, ये सरकारी जिम्मेदारी होती है, पहली बात। तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि पुलवामा अटैक जो हुआ, पुलवामा अटैक में इतना भारी तादाद में आरडीएक्स सीमा के पार आ जाता है और एक आतंकवादी संगठन जो उसको स्वीकार करता है कि हाँ मैंने उसको डिप्लॉयड किया था, वो गाड़ी आज तक नहीं पता लग पाई कि वो गाड़ी कैसे वहां से सीमा पार करके आती है। आप ही सत्ता में थी, शालिनी जी को मैं बताना चाहता हूँ। चौथी बात, जो आप पीडीपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, पीडीपी के भाई अभिषेक अग्निहोत्री, आपको मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आज का मुद्दा बताया होगा, आपको मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम ने आज का मुद्दा बताया होगा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ, अगर अतीत में जाएंगे तो आपके अपने राज्य सरकार को ये नहीं पता था उसी शहर में रहते हुए कि ये उन्हीं की मेल आईडी से आई या नहीं, आपको ये नहीं पता कि आपके पूर्व पुलिस आयुक्त आपसे संपर्क में नहीं रहते। भाई अभिषेक, मैं जो आपसे जानना चाहता हूं वो ये कि क्या इस समय आपकी सरकार संकट में है? मैं परमवीर जी के ये संकट में सरकार आज से नहीं है सर। 26 तारीख को जब देवेंद्र फडणवीस 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, स्टेट के जब 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री जल्दबाजी में बने थे, सरकार उस समय संकट का जो भय है, जो संकट का भय है वो सिर्फ भाजपा के दिल में है, हम लोगों के दिल में नहीं है। हम लोग 5 साल सरकार को चलाएंगे, हम लोग 5 साल पूरी तरह सरकार को प्रॉपर चलाएंगे। ये भाजपा को बिल्कुल दिल से बात निकाल देनी चाहिए कि हर मुद्दे में राजनीतिक हवा देके अभिषेक जी हवा का रुख क्या होगा? हवा का रुख क्या होगा ये दिल्ली से तय होगा। बैठक चल रही है क्योंकि आपकी सरकार के चाणक्य जो है वो इस समय दिल्ली में है। हवा का रुख तो यहीं से तय होगा कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा। हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब है। शमशेर साहब, पठान साहब आपको आवाज आ रही है? आवाज कीजिए पहले। अग्निहोत्री जी मेरे साथ शमशेर खान पठान साहब हैं। पठान साहब, मुझे याद है जब हम सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार देश का सवाल में चर्चा करते थे तो हम जो तुलना है मुंबई पुलिस की वो करते थे। स्कॉटलैंड के बाद अगर दुनिया में कोई पुलिस का नाम आता है तो मुंबई पुलिस। जाहिर सी बात है जो मुंबई पुलिस में पिछले हफ्ते भर से हो रहा है पठान साहब, ये स्कॉटलैंड पुलिस के बाद मार्केट यार्ड पुलिस तो नहीं? बिल्कुल, मार्केट यार्ड पुलिस स्टेशन बन चुका है हमारा स्कॉटलैंड यार्ड का नंबर 2, और इसको जवाबदार ये परमवीर सिंह है, सचिन वजे है और अनिल देशमुख है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका उस चिट्ठी के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो चिट्ठी में आप पैराग्राफ 10 अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो उसमें आप देखिए कि परमवीर सिंह एक ड्यूबियस ऑफिसर है फ्रॉम बिगिनिंग। आपको पता है सुशांत के मैटर में मैंने कहा था इसकी बदली की जाए क्योंकि जो डेपुटिज्म एंगल करके जो करप्शन की बातें हो रही थी उससे काफी मुंबई पुलिस बदनाम हुआ था, लेकिन उसको हटाया नहीं गया क्योंकि होम मिनिस्टर का उसमें शायद हाथ होगा। उसके बाद में टीआरपी घोटाले में भी काफी घोटाला हुआ, उससे भी हटाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं नेक्सस थी, अनिल देशमुख को नेक्सस इनसे थी। लेकिन ये जो चिट्ठी है वो चिट्ठी में आपको बता दूं 14 तारीख को सचिन वजे को अरेस्ट किया गया और उसको अरेस्ट करने के बाद में जब परमवीर सिंह को पता चला कि उसकी ट्रांसफर होने वाली है तो उन्होंने फिर वो सब व्हाट्सएप वगैरह प्लान करना शुरू किया। एक बात याद रखिए, आईपीएस ऑफिसर कभी भी किसी जूनियर से इस तरह से व्हाट्सएप पे चैट नहीं करता है, एंड दैट इज टू अबाउट द होम मिनिस्टर। उनको पता था कि अब विकेट जाने वाली है और मुझे गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना है, और ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने 15-16 तारीख से उन्होंने वो व्हाट्सएप चैट करना शुरू किया। इंसिडेंट बता रहे मार्च का, मतलब इसके पहले आज 1 साल से पूरा वो काम कर रहे थे। उस वक्त पैसे का व्यवहार हुआ नहीं है और आज तक की चिट्ठी के हिसाब में एक नए पैसे का व्यवहार नहीं हुआ है कि एक बार पैसे जाके दिया गया है। फरवरी में कहा था, कह रहे थे, उसके बाद में फिर कहा कि मार्च में पैसे भेजिए। मुझे बताइए, जब एंटीलिया का जब इतना मैटर जब सीरियस चल रहा था उसमें ऐसे वक्त में एक होम मिनिस्टर किस तरह से 1 करोड़ की बात करेगा? जब मामला पूरा हॉट हो चुका था और हर तरफ पे मुंबई पुलिस पूरे घेरे में था, होम मिनिस्टर घेरे में थे, कैसी बात करेगा? तो ये जो फ्रॉड किया है ये परमवीर सिंह ने किया है एंड ही शुड बी सस्पेंडेड नाउ। अभी गवर्नमेंट को सस्पेंड करना चाहिए। जिस थाली में खाया इस आदमी ने उसी थाली में छेद करके मुंबई पुलिस को और गवर्नमेंट को बदनाम किया। पठान साहब हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव साहब है, एनसीपी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव हैं, और कांग्रेस के अतुल लोंडे और अभिषेक अग्निहोत्री। मुझे ऐसा लगता है आपके इस बयान के बाद ये तीनों को राहत मिली होगी कि कम से कम एक पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त
इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो हुआ वो परमबीर के कहने पर हुआ। अगर इसका कोई जिम्मा और जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो परमबीर सिंह होना चाहिए। श्वेता जी आप अपनी बात थोड़े में रखें तो मैं तीनों मेहमानों के पास जाऊं। श्वेता शालिनी, मैं केवल मात्र पठान साहब को यही पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा किस थाली में छेद कर रहा है, किस थाली में खाते थे परमबीर सिंह? किसने अपॉइंट किया था उनको? आपकी सरकार ने उनको अपॉइंट किया था। मैं अभिषेक जी से सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत प्रश्न पूछे, भाई आपके मुख्यमंत्री कहाँ हैं? सारे लोग दिल्ली क्यों भागते हुए जा रहे हैं? और अतुल जी को याद दिलाना चाहती हूँ, कोई भी बात अगर हम महाराष्ट्र की करते हैं तो ये लोग यूपी पे ही क्यों उंगली उठाते हैं? क्यों वैभव जी की बात करते हैं? वैभव जी ने अपने सहायकों के 5 आईपीएस अफसर्स के बारे में लिखा था, ना कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बारे में लिखा था कि वो पैसे खा रहे थे और टारगेट्स दे रहे थे। जी श्वेता जी आऊंगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, खाकी खादी पे भारी पड़ गई। देखिए, मैं पठान साहब की सारी बातों से सहमत हूं, एक बात को छोड़कर कि इसमें गृह मंत्री का कोई सीधी भूमिका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शालिनी जी सुन ले इस बात को, कि देवेंद्र फडणवीस ए यंग मैन इन ए हरी, बहुत ज्यादा तेजी में है, बहुत ज्यादा जल्दी में है। वो इतनी जल्दी से कुछ नहीं होगा। 3.5 साल तक की सरकार चलेगी बहुत अच्छे ढंग से। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में जो गठबंधन है वो इतना मजबूत गठबंधन है कि इन बातों से कोई उस पर असर नहीं पड़ने वाला। और इसके बाद के 5 साल भी हम लोग रहेंगे, ये भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और जो आप कह रहे हैं कि ये एक बम है पुलिस कमिश्नर का, मैं कहता हूं बम नहीं है, टिकली भी नहीं है। इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। अगर बम नहीं होता ब्रिजमोहन जी, अगर बम नहीं होता तो आपके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चाचा से मिलने नहीं आते। अगर बम नहीं होता तो जयंत पाटिल नहीं आते। अगर बम नहीं होता तो संजय राउत पवार साहब से नहीं मिलते। अगर बम नहीं होता तो कमलनाथ उनके घर नहीं जाते। ब्रिजमोहन जी आऊंगा आपके पास, आखिर होगा क्या? बम नहीं मानते जी, ये बम की आवाज कब और कितने दूर तक जाएगी ये पता चलेगा। अतुल लोंडे, अतुल जी आप जब श्वेता शालिनी जी ब्रेक के पहले कह रही थी तो आपकी उंगली उठी थी, मैं देख पाया था। आप कुछ कहना चाहते थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें तो फिर कुछ सवालों के साथ मैं श्वेता शालिनी के पास जाऊं। ये बीजेपी सत्ता की भुखमरी जैसे बिहेव कर रही है, सबसे बड़ा एग्जांपल है। श्वेता शालिनी पता लेकिन वो झूठ बोल रही है। एपीआई को एपीआई लेवल के रीइंस्टीट करने की जो कमेटी होती है वो कमिश्नर पे होती है, सचिन वाजपेयी उन्होंने रीइंस्टीट किया। जहां तक एक्सटॉर्शन है, महाराष्ट्र पिछले मार्च से लॉकडाउन में है। अनिल जी देशमुख जो है उनको कोरोना हुआ था, पूरा फरवरी महीना वो हॉस्पिटल में थे। नॉट एट ऑल इन एक्शन, जिस दिन की बात कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये फैब्रिकेट करने का प्रयास किया जूनियर ऑफिसर से बात करके। इन्होंने जो अतुल जी, जब 15 फरवरी को उन्होंने कहा, अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आप ही का सवाल श्वेता शालिनी के लिए, मुझे बहस खत्म करनी है। आखिरी सवाल और छोटा जवाब। श्वेता जी, अतुल लोंडे ये कह रहे हैं, उनका सीधा सवाल है कि आपके दिल में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं कि सरकार संकट में है और बिल्ली के भाग से छीका टूटा और फिर से अपनी सरकार। देखिए ऐसा है, हमारे मन में मोतीचूर के लड्डू फूटने का कोई कारण ही नहीं है। हम तो शुरुआत से यही कह रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़के ही मरने वाले हैं। ये कुर्सी ऐसी है जो 3 पांव पे खड़ी है, किसी न किसी अपने कारनामों के कारण ही गिरेगी। अब आप ये देखिए, आज सुबह ही हर व्यक्ति के सुर अलग है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये लेटर बम हो, चाहे सचिन वाजे हो, चाहे शरद पवार जी का कॉन्फ्रेंस हो, ये सब तो झांकी है। असली राजनीतिक आका अभी बाकी है। तो आप इंतजार कीजिए, अतुल जी को भी उत्तर मिलने वाला है और पूरी महाराष्ट्र की जनता जो त्रस्त है कि उनके नेता इतने भ्रष्ट हैं, उनको भी बहुत जल्दी राहत मिलने वाला है। जी श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं आप लोग श्वेत पत्र ना मांग ले। जी हाँ, देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ श्वेता शालिनी, शमशेर खान पठान साहब, अतुल लोंडे जी, अभिषेक अग्निहोत्री जी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप लोग जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जी हाँ, जाते जाते इतना कहना चाहूंगा। जी हाँ, देश का सवाल आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। खाकी खादी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन जी हाँ, ये वही खाकी है जो अपने तबादलों और पोस्टिंग के लिए खादी के पास जाकर नतमस्तक होती है। देश का सवाल में आज के लिए बस